दीपक मेरा ही गांव में रहने वाला एक लड़का जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। डॉक्टर बन के यूके जाने का सपना दिखता था। उसका ड्रीम कंट्री था यूके। 12th का बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट किया, लेकिन जॉइंट एंट्रेंस में उतना अच्छा रैंक ना आने की वजह से उसको मेडिकल में चांस नहीं मिला। उसका पापा गांव में एक फार्मर थे, बहुत मुश्किल से फैमिली चला रहे थे। लड़का अच्छा रिजल्ट किया, पर प्राइवेट में मेडिकल पढ़ाना फाइनेंशियल कंडीशन के कारण उसका फैमिली के लिए बहुत टफ था। तो एंट्रेंस के काउंसलिंग में उसको रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में सीट मिला। अभी उसको जानना था ये कोर्स में क्या क्या स्पेशलाइजेशन है और इन फ्यूचर कौन सा स्पेशलाइजेशन उसको हेल्प करेगा टू गेट हिज ड्रीम जॉब इन द यूके। अगर आप एक रेडियोग्राफर है या दीपक की तरह एक रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है, तो ये जानना जरूरी है कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स के बारे में जानना पड़ेगा, ताकि इन फ्यूचर आप चूज कर सके कि कौन सा फील्ड आपको अपना सक्सेसफुल करियर बनाने में मदद कर सके, या यूके जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में एक सक्सेसफुल रेडियोग्राफर बन के आने में आपको मदद कर सके। इस वीडियो में हम वही सारे मॉडलिटीज के बारे में थोड़ा बहुत अपना व्यूज शेयर करने जा रहे हैं जो एक रेडियोग्राफर के लिए जरूरी है। आप एक रेडियोग्राफर बनके इन सारी मॉडलिटीज में अपनी पसंदीदा फील्ड चुन सकते हैं। और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको ये भी कहूंगा कि मैं कौन सा पोस्ट में जॉब लेके यूके में आया था। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ ज्योति, प्रोफेशनली एक रेडियोग्राफर स्टेइंग इन द यूके एट द मोमेंट, और आपके लिए वीडियो बनाता हूँ अबाउट रेडियोग्राफी करियर एंड रेडियोग्राफर्स लाइफ, जो आपके लाइफ को बेटर बनाने में मदद करे। आपको तो पता ही है कि आपका बॉडी के अंदर छा रहे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कैसे दिखा जाता है बिना कोई सर्जरी के। हाउ डॉक्टर्स विजुअलाइज एवरीथिंग फ्रॉम बोन्स टू सॉफ्ट टिश्यूज, ऑर्गन्स टू ब्लड वेसल्स। द मैजिक बिहाइंड इट ऑल लाइज इन द हैंड्स ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड ऑफ कोर्स in the equipment they operate. So let's dive into this topic today. सबसे पुराना और कॉमन रेडियोलॉजिकल मॉडलिटी जो रेडियोग्राफर्स ऑपरेट करते हैं वो है एक्सरे मशीन। It uses ionizing radiation to create images of bones and dense tissues. ये हाई एनर्जी एक्सरे से बोन्स और हार्ट टिश्यूज को स्कैन करते हैं ताकि फ्रैक्चर्स और इन्फेक्शंस डिटेक्ट किए जा सके। Every radiographer knows that without X-rays, diagnosing common issues like bone fractures would be almost impossible. It's quick and effective, और at the starting of the career, हर एक रेडियोग्राफर को ये मॉडलिटी जानना बहुत जरूरी होता है। यूके में जनरल रेडियोग्राफर्स की बहुत कमी है, but the problem is that एक्सरे ऑलमोस्ट सभी रेडियोग्राफर्स को आता है। कभी भी कोई वैकेंसी के लिए एडवर्टाइजमेंट आए तो प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशंस आते हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इसलिए इस मॉडलिटी में बहुत कंपटीशन होता है। तो जॉब मिलना अभी के टाइम में इस फील्ड में थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होता है। सेम अप्लाई फॉर इंडिया एज वेल। बात करते हैं फ्लोरोस्कोपी की। ये एक डायनामिक टूल है जो रियल टाइम मूविंग एक्सरे प्रोवाइड करता है। इसका यूज ज्यादातर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सच एज वेरियम स्टडीज और कार्डियक कैथेटराइजेशन जैसे प्रोसीजर में होता है। इसके अलावा कभी कभी यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स जैसे MCU, RGU और कभी कभी सम गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स जैसे हिस्टेरोसल्फिंगोग्राफी स्टडीज में यूज होते हैं। रेडियोग्राफर्स को ये टेक्नोलॉजी को कैसे हैंडल किया जाता है वो जानना जरूरी है, especially during live medical procedures. If you work in a general radiography department, you should know how to do the fluoroscopy. इस फील्ड में भी कंपटीशन बहुत है, like X-ray radiographers. CRM is a term employed to refer to image intensifiers used in a variety of settings, including interventional suites and operating theaters. It produces high-resolution X-ray images in real time. ये मशीन देखने में इंग्लिश लेटर C जैसा दिखाई देता है, जिसका एक साइड में एक्सरे ट्यूब होता है और दूसरा साइड में एक्सरे डिटेक्टर लगा रहता है। CR मशीन यूज होते हैं ऑपरेशन थिएटर में,
जो हेल्प करता है डिफरेंट प्रोसीजर्स में, सच एज न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स, वास्कुलर सर्जरी, एब्डोमिनल रिपेयर, कार्डियक सर्जरी, पेन मैनेजमेंट, ऑर्थोपेडिक्स एंड न्यूरो स्टिमुलेशंस। जब आप यूके में जनरल रेडियोग्राफर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा कि ये पोजीशन के साथ सी आर्म और थिएटर रेडियोग्राफी भी अटैच है कि नहीं। अगर आप प्रीवियसली सी आर्म में काम नहीं किए हैं और आपको इस मशीन के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो ट्राई नॉट टू अप्लाई, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना देखकर यूके में आते हैं। बाद में पता चलता है कि उनको थिएटर में काम करना पड़ेगा जो उनको आता नहीं, तो आपको बहुत परेशानी होगा। तो ये अच्छा रहेगा कि आपका करियर के इनिशियल स्टेज पे ये मॉडलिटी को सीख ले। क्या पता कौन सा दिन आपको क्या काम आ जाए। बात करते हैं डेंटल रेडियोग्राफी के बारे में। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, कभी कभी डॉक्टर आपको IOPA मींस इंट्रा ऑरल पेरी एपाइकल या फिर OPG मींस ऑर्थोपेंटोमोग्राम जैसे एक्सरे प्रेस्क्राइब करते हैं। IOPA एक डिटेल्ड इमेज प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल टीथ का टू डायग्नोस रूट इंफेक्शंस, कैविटीज और फ्रैक्चर्स, जबकि OPG आपके पूरे जॉ का पैनोरामिक व्यू देता है। ये डेंटल सर्जन्स के लिए सर्जरी और इम्प्लांट्स के लिए एसेंशियल टूल है। ठीक है, डेंटल रेडियोग्राफी में अनदर एसेंशियल टूल है CBCT। जिन लोगों ने डेंटल सर्जरी या इम्प्लीमेंट कराए हैं उन्होंने शायद CBCT का नाम सुना होगा। ये कोन बीम CT का स्पेशल वर्जन है जो डिटेल 3D इमेज प्रोवाइड करता है ह्यूमन टीथ, जॉ और फेशियल बोन्स का। इसका रोल मैक्सियोफेशियल सर्जरी और डेंटल ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डेंटल रेडियोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये सब मॉडलिटीज के बारे में जानना पड़ेगा। यूके में डेंटल ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। जहां जॉब्स की बात करें, बहुत कम हॉस्पिटल्स में डेंटल डिपार्टमेंट रहता है, तो जॉब ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और एक बार इस फील्ड में जाएंगे तो वापस जनरल या क्रॉस सेक्शन जैसे CT, MRI में आना काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कोई रेडियोग्राफर्स के लिए। जो अच्छा चीज है वो है कि इस फील्ड में बहुत कम इमरजेंसी ड्यूटी होते हैं और कंपटीशन भी बहुत कम होते हैं। एक बार एक हॉस्पिटल में जॉब मिल गया तो आप उसी हॉस्पिटल में बहुत दिनों तक जॉब कर सकते हैं। और जो एक एसेंशियल टूल है वो है मेमोग्राफी। ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन करना इस मशीन के बिना मुश्किल होता है। यह एक स्पेशल टाइप का एक्सरे है जो ब्रेस्ट टिश्यू को स्कैन करता है और रेडियोग्राफर्स इसको प्रिसाइजली ऑपरेट करते हैं ताकि एक्यूरेट रिजल्ट मिले। अगर आप एक फीमेल रेडियोग्राफर है और मेमोग्राफी में कुछ स्पेशलाइज ट्रेनिंग किए हैं या प्रेजेंटली मेमोग्राफी में जॉब कर रहे हैं तो आप इस पोजीशन को लेके यूके आ सकते हैं। डिमांड है पर कंपटीशन भी है, याद रखिएगा। रिसेंटली मेरा ही हॉस्पिटल में एक लेडी, वो ईरान से है, ज्वाइन किया है एज ए मेमोग्राफर, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं और एक मेडिकल इक्विपमेंट की, अल्ट्रासाउंड। इसका काम साउंड वेव के साथ रियल टाइम इमेज बनाना होता है। ये प्रेगनेंसी से लेकर एब्डोमिनल ऑर्गन्स और इवन ब्लड फ्लो डिटेक्ट करने के लिए भी काम आती है। सोनोग्राफी काफी सेफ है क्योंकि इसमें कोई रेडिएशन नहीं होती और रियल टाइम इमेज प्रोवाइड करती है, जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स को इजी बनाता है। द वर्स्ट पार्ट इज दिस, ये मॉडलिटी इंडिया में हम रेडियोग्राफर्स नहीं चला सकते because of some conspiracy. But if you are interested, you can come to the UK and practice ultrasound. क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड रेडियोग्राफर का डिमांड बहुत है। बहुत सारे रेडियोग्राफर्स आपको मिल जाएंगे यूके में, स्पेशली जो नाइजीरिया से आए हैं एज ए सोनोग्राफर, क्योंकि उनका कंट्री में रेडियोग्राफर्स अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। ड्यूरिंग माई PG टाइम हमारा एक दोस्त था मुस्तफा, बहुत ही क्लोज। वो नाइजीरिया से इंडिया आया था टू डू हिज पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी। तो उसने ही मुझे कहा उसका कंट्री में रेडियोग्राफर्स क्या क्या कर सकते हैं। अभी बात करते हैं CT स्कैन की। CT स्कैनर एक पावरफुल मॉडलिटी है रेडियो डायग्नोसिस एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में,
जो मल्टीपल एक्सरेज को कंबाइन करके एक क्रॉस सेक्शनल इमेज और स्लाइस बनाता है। सीटी स्कैन का यूज सिर्फ बोन्स के लिए नहीं बल्कि सॉफ्ट टिश्यूज, ब्लड वेसल्स और ऑर्गन्स को डिटेक्ट करने के लिए भी होता है, जैसे ब्रेन इंजुरी, ट्यूमर्स या इंटरनल ब्लीडिंग। सीटी स्कैन्स के बिना इमरजेंसी मेडिसिन अधूरा है। इसका मेजर रोल इमरजेंसी डायग्नोस्टिक्स, इंटरनल इंजुरीज और कैंसर डिटेक्शन में होता है। If you are posted in emergency or in trauma centers where time is critical, you have to know this modality well. यूके में इस मॉडलिटी में बहुत वैकेंसी होते हैं, स्पेशली कार्डियक सीटी रेडियोग्राफर। अगर आप इस फील्ड में कॉम्पिटेंट है तो आपका सीबी और एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग बनाइएगा ताकि शॉर्ट लिस्टेड हो सके। इस फील्ड में वैकेंसी है पर कंपटीशन भी बहुत है। मेरा एक फ्रेंड भी 2 साल पहले यहाँ पे आया था एज ए सीटी रेडियोग्राफर। वो इंडिया में सीटी एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट था। 2 साल हुए हैं यहाँ पे आया है, अभी पूरा सेटल, नया कार भी खरीदा है, 2 साल में घर बनाया है इंडिया में अपने पेरेंट्स के लिए और इंडिया में इन्वेस्ट भी कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आप बात करते हैं एमआरआई की, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड इमेजिंग टूल्स इन हेल्थ केयर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का यूज होता है ताकि सॉफ्ट टिश्यूज, मसल्स, लिगामेंट्स, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को क्लियरली देख सके। अगर किसी को इन सब पार्ट्स में इंजुरी या इश्यूज डिटेक्ट करना है तो एमआरआई इज परफेक्ट फॉर दैट। एमआरआई का खासियत ये है कि वो बिना आयनाइजिंग रेडिएशन के इमेजेस प्रोड्यूस करता है, सो इट्स सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज। बट इसमें बहुत ज्यादा नॉइज होता है और स्कैन टाइम ज्यादा लगता है कंपेयर टू अदर मॉडलिटीज। As it is a magnet, we have to make sure that the patient is safe before entering to the MRI room. Otherwise, ये बहुत dangerous हो सकता है। We consider the MRI as the top modality where a radiographer dream to work. ज्यादातर रेडियोग्राफर्स को इस फील्ड में आने का चांस नहीं मिलता है because of various reasons. So इसलिए इस फील्ड में वैकेंसी all over the world है। अगर आप इस मॉडलिटी में एक्सपीरियंस्ड और कॉम्पिटेंट है तो आप जहां भी जाएंगे रेडियोग्राफर जॉब आपके साथ साथ चलेगा। आप बहुत कम समय में यूके में आ सकते हैं अगर आप इस फील्ड में एक डीप नॉलेज रखते हैं तो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ डिप्लोमा करके इस कंट्री में आए हुए हैं, ओनली दे हैव ए गुड एक्सपीरियंस इन एमआरआई। आप भी आ सकते हैं, लेकिन दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए एमआरआई में आप स्पेसिफिक किसी प्रोसीजर में एक्सपर्ट हो जाइए, जैसे कि कार्डियक एमआरआई। स्पेशली लंदन में कार्डियक एमआरआई का बहुत डिमांड है और सैलरी भी बहुत हाई होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट जो हर रेडियोग्राफर्स और रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत मॉडलिटीज है जो आप चूज कर सकते हैं इन फ्यूचर, जैसे कि डेक्सा स्कैन, पैट एंड स्पैट स्कैन, पैट सीटी, पैट एमआरआई, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, फोरेंसिक रेडियोग्राफी, veterinary radiography and emerging fields like AI in medical imaging and photoacoustic imaging etc. इन सभी मॉडलिटीज के ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। इन डिटेल्स जानने के लिए मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं डिस्क्लोज करूंगा कि मैं कौन सा पोस्ट में जॉब लेके यूके में आया था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करना भूलिएगा मत, और आपका जो क्लोज फ्रेंड्स है उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो डिसाइड कर पाए उनको कौन सा मॉडलिटी चूज करना है फॉर देयर फ्यूचर। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि किसके बारे में आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए। विद दिस नोट, पार्थज्योति साइनिंग आउट। टेक केयर।